माँ जानकी की प्राकट स्थली को न आम बजट में स्थान मिला, न रेलवे बजट में स्थान मिला। मुजफ्फरपुर में ट्रेनें खड़ी रहती हैं, दरभंगा में ट्रेनें खड़ी रहती हैं, लेकिन उसको सीतामढ़ी तक नहीं लाया जाता है। जय सिया राम से उद्बोधन शुरू किया था, तो सिया को अगर भूलेंगे तो कैसे चलेगा काम। पर मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग के व्यवसायियों को कर में राहत मिलेगी, उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ पैकेज की घोषणा होगी। नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आम बजट 2022-23 का आया है। निर्मला सीतारमण जी ने 90 मिनट का बजट पेश किया। उसमें कई अहम मुद्दों पर नया बजट आया है, जिससे विपक्ष फिर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन इन सब से हट के हम व्यवसायी वर्ग के लोग के पास पहुंचे हैं। हमारे साथ राजेश कुमार सुंदरका जी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के, सह संस्थापक सचिव व उपाध्यक्ष हैं सीतामढ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस बार का बजट जो आया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था इस बजट में? आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बजट तो हर साल ही आता है और बजट का हम लोग हमेशा ही स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बजट देती है। लेकिन अपेक्षाएं रहती हैं समय के हिसाब से। इस बार के बजट में हम लोगों ने अपेक्षा की थी, क्योंकि 2 साल से व्यवसाय और व्यवसायी इतनी ज़्यादा पीड़ित थे कि जिसके वजह से हम लोग यह चाहते थे कि सरकार भी हम लोगों की तरफ ध्यान दे। हम लोगों की अपेक्षा थी कि इस बार मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग के व्यवसायियों को कर में राहत मिलेगी, उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ पैकेज की घोषणा होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इस बारे में क्या कहते हैं इस बजट में क्या कहते हैं कोई भी चर्चा नहीं की गई। जबकि क्या कहते हैं नहीं तो कम से कम बचत को प्रोत्साहित करना चाहिए था। जैसे डिडक्शन को क्या कहते हैं इनको बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन डिडक्शन भी नहीं बढ़ाया गया। वही डिडक्शन है, वही टैक्स का स्लैब है और वही क्या कहते हैं सारी विधि है। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए, एकदम सरकार को टैक्स लेना चाहिए और हम व्यवसायी हर मोर्चों पर टैक्स देने के लिए तैयार हैं और देंगे, तभी देश का विकास होगा। अब आप देखें कि क्या कहते हैं 4 साल हो गए जीएसटी लागू हुए हुए और लगभग मेरी जो जानकारी है 1100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। बताइए कि हम 1100 के अमेंडमेंट को हम कितना याद रखेंगे, हमारे अकाउंटेंट कितना याद रखेंगे या सीए कितना याद रखेंगे। इस जीएसटी में क्या कहते हैं लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन हम लोगों के व्यवसायियों से भी फीडबैक लिया जाना चाहिए। लेकिन लोग फीडबैक नहीं लिया जाता है, क्योंकि जब हम लोग बताएंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल बात बताएंगे कि क्या समस्या आ रही है। अकाउंटेंट प्रैक्टिकल बात बताएंगे। केवल ऊपर से अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं, जिस कारण से हम लोग बहुत पीड़ित रहते हैं। अब देखिए कि जीएसटी में क्या कहते हैं कोई गलती हो जाए, क्लर्किकल गलती हो जाए, उसमें अमेंडमेंट की क्या कहते हैं सुविधा होनी चाहिए, जिसकी बात हम लोग बार बार उठाते हैं। वो अमेंडमेंट की अभी तक सुविधा नहीं मिली। आईटीसी में अगर क्या कहते हैं किसी क्या कहते हैं व्यवसायी के द्वारा या किसी क्या कहते हैं सप्लायर के द्वारा अगर गलत क्या कहते हैं रिटर्न दे दिया गया या भूलवश रिटर्न नहीं दिया गया, उसके वजह से क्या कहते हैं जो ख़रीदार है उनको क्या कहते हैं पीड़ा झेलनी पड़ती है। उनको आईटीसी नहीं मिलता है और उनको बेवजह टैक्स देना पड़ता है। तो कई चीज़ें हैं जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों से फीडबैक लेना चाहिए और फीडबैक लेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार इस 2-3 सालों से लगातार क्या कहते हैं इस 2 साल बीते हैं उसमें कोई भी टैक्स नहीं बढ़ा, ये अच्छी बात है। इस बार क्या कहते हैं बजट में ये भी बताया गया कि भैया क्या कहते हैं इनकम टैक्स में अगर कोई गलती होती है अगले 2 सालों में उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इस प्रकार से ये बजट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और कोई बात हो तो बताएं, आप पूछें। बेरोजगारी जो है वो चरम पर है, तो इस बार मेक इन इंडिया के तहत कहा गया कि 60 लाख नए रोजगार सृजित करेंगे। ऐसा कहा तो गया है, अगर ऐसी बात होती है तो क्या कहते हैं स्वागत योग्य है निश्चित रूप से। लेकिन मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं जो विजन दिया गया है 25 सालों के लिए, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो खाली पेट है और जो बेसिक समस्याएं हैं क्या कहते हैं रोटी कपड़ा मकान अभी भी बनी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं बैलेंस करना चाहिए। आप विज़न करें, अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे और विश्व में उन्नति करेंगे, इसका स्वागत है। लेकिन स्थानीय समस्याओं को भी लगातार बजट में जोड़ना चाहिए। अब रेलवे भी अब क्या कहते हैं 3-4 सालों से क्या कहते हैं बजट एक साथ पेश किया जा रहा है। पहले बजट रेलवे का अलग होता था,
रेलवे में मैं ना कहते यहाँ आपके बिना पूछे इस बात को जोड़ना चाह रहा हूँ कि सीतामढ़ी में माँ जानकी की प्राकट स्थली है, जन्मभूमि है, जो विश्व भर में विख्यात है। लेकिन फिर भी ना कहते हैं इस बजट में माँ जानकी की प्राकट स्थली को न आम बजट में स्थान मिला, न रेलवे बजट में स्थान मिला। आज ना मूलभूत जो रेलवे की ना सुविधाएं हैं, लोकल ट्रेनें हैं, वह भी हम लोग लगातार DRM महोदय से और महाप्रबंधक महोदय से और रेलवे मंत्री वगैरह सभी लोगों से गुहार लगा रहे हैं, हम लोगों की जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से। लेकिन क्या कहते हैं अभी भी वही बेसिक स्थिति बनी हुई है। जब रेलवे को कहीं कोई परेशानी होती है, डाइवर्सन करना रहता है, तब सीतामढ़ी के ट्रैक का यूज़ किया जाता है। लेकिन रेगुलर वे में ट्रेन को देने में, रेलवे को सीतामढ़ी को उपलब्ध कराने में क्या पता क्यों है ना तकलीफ़ होती है। मुजफ्फरपुर में ट्रेनें खड़ी रहती हैं, दरभंगा में ट्रेनें खड़ी रहती हैं, लेकिन उसको सीतामढ़ी तक नहीं लाया जाता है। ये बड़ी ना क्या कहते हैं विकट समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ना अयोध्या का ना कहते विकास हो रहा है, श्री राम की ना कहते हैं नगरी का विकास हो रहा है, हमारी माता जानकी, माता सीता की नगरी का भी विकास होना चाहिए। क्योंकि ना कहते हैं जब अयोध्या में शिलान्यास हुआ था तब प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपना जो उद्बोधन दिया था, जय सिया राम से उद्बोधन शुरू किया था। तो सिया को अगर भूलेंगे तो कैसे चलेगा काम। इसलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि सीतामढ़ी माता सीता की प्रकट स्थली पर ध्यान दिया जाए और हम लोग किसी भी समय तत्पर हैं सहयोग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे राजेश कुमार सुंदरका जी। तो इनसे जो हमने बात की उसमें दो बड़ी बातों इन्होंने कही कि व्यावसायिक वर्ग के जो लोग हैं उनसे भी फीडबैक लेना चाहिए सरकार को। उसके बाद बजट में जो है उनकी भी कुछ भूमिका है, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और जिस प्रकार से अयोध्या का विस्तार हो रहा है उसी प्रकार से माता सीता की जन्मस्थली का भी विस्तार होना चाहिए। तो ये बड़ी बातें हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ, मैं सौरभ। धन्यवाद।